प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय यहाँ पर अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवा निषाद है। मैं निषाद पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कौशाम्बी से हूँ। यहाँ पर ये इनके कुछ कोई प्लाट है या मकान है जिस पर किसी गुंडा एलिमेंट वगैरह रात में इनके घर पर हमला करते हैं, उस मकान में तोड़फोड़ करते हैं। इन्होंने हर स्तर पर, पुलिस विभाग के हर स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, कंप्लेन दी है, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहना चाहती हैं? मेरी पुलिस प्रशासन मेरी किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है, उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा लिख रही है, मुझे फर्जी फंसा रही है। जो लोग मेरे घर में जाते हैं, मैं उनका नाम बताती हूँ। वहाँ की हमारी मैडम है उर्मिला सिंह और एक इंस्पेक्टर है सलाम मोहम्मद। वो उल्टा थाना कौन सा? थाना कौशाम्बी है। वो उल्टा जिला जिला कौशाम्बी है। वो उल्टा मुझे ही कहते हैं, उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, वो लोग आए नहीं हैं। मैं विवेचना करके बताऊंगा। विवेचना करने के बाद मेरे पहचानने के बावजूद वो लोग उनका नाम काट देते हैं। और मेरी विवेचना जब करते हैं तो मेरे घर में जो मेरी बहनें नहीं है, मेरे घर में कोई भाई नहीं है, मैं अकेली महिला रह रही हूँ। मेरे घर में आते हैं जो कोई मेरे घर में रहता भी नहीं है, उन्हें भी आरोप लगा के उनको मेरे 151 में मेरी सारी बहनों को चालान कर दे। जो मेरी बहनें यहाँ उपस्थित भी नहीं है, अपने ससुराल में रह रही है, इस तरह मुझे फर्जी 151 के चालान कर रहे हैं। मेरी विवेचना में मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए मैडम तैयार है कि तुम्हें फर्जी फंसा दूंगी मैं। कौन लोग हैं जो आपके घर पे कब्जा कर रहे हैं? एक नीतीश मिश्रा और अंशु त्रिपाठी उर्फ अमित और बांके पासी, और एक है वो क्या बोलते हैं ज्ञान सिंह यादव। ये दबंगई टाइप में आते हैं, आए दिन में मुझे पीड़ित करते रहते हैं। 2-3 दिन पहले आए थे, मेरे पिताजी एकदम बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने लाके चरपहिया खड़ी कर देते हैं, मारने की मुझे जान से धमकी देते हैं। मैं प्रशासन से कई प्रकार की गुहार लगाई, लेकिन मेरे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहा है। आप दिखाइए, आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन दिया? सीधा करो, सीधा दिखाइए। एक इधर पकड़िए, एक इधर पकड़िए, पूरा लो, इधर पकड़िए। ये लौटाइए। इसको हटाइए, वो दिखाइए। सीधा करिए। ठीक है, चलो ठीक है। बाबू, ये हाँ, तीन बार मैंने थाने में कंप्लेन की, डीएम के पास शिकायत की, एसपी के साथ पास शिकायत की, आईजी के पास शिकायत की, लेकिन मेरी किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा घर क्यों गिराया जा रहा है? मैं पीड़ित महिला अकेले घर में रह रही हूँ, रात रात की आके मेरा घर गिराते हैं। बताइए मैं कहाँ किससे गुहार लगाऊं? जो लोग आपके घर पे कब्जा करना चाहते हैं, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? पार्टी से संबंधित है, भूमाफिया टाइप के लोग भी हैं। उनके यहाँ हमारे क्षेत्र में कई जगह हर जमीन में वो लोग इसी तरह की आड़पेच्चा लगा रहे हैं। हर किसी के मामले में वही 3-4 लोगों का नाम आ जा रहा है, लेकिन वो भूमाफिया किस्म के लोग हैं। थाने में पैसा देते हैं और उनके सिवा किसी की कार्रवाई आज तक थाने में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है। और लोग इतना परेशान है कि मैं अब हमारे यहाँ एक ये जो बांके दिवाकर पासी है ना, ये अगर मेरे खिलाफ से किसी ने कोई सबूत इकट्ठा करके बता रहा है कि हाँ ये फला आदमी है, उसके खिलाफ SC ST लगवा देता है फर्जी मुकदमे। 2-3 लोगों ने मेरे बताया कि हाँ रात में आया था तो उनके खिलाफ SC ST लगा दिया। वहां से जांच आई, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ थाने तो मेरा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब आपके घर पे कब्जा होता है, आपको गाली गलौज करते हैं, आपके घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, क्या कभी आपने 112 नंबर फोन किया? हाँ, मैं 112 नंबर, जो कि मेरा घर सबसे ज्यादा 8-10 कदम की दूरी पर है थाने पर। मैं 2 बजे जब 2 बजे मेरे घर में ये दबंग टाइप के लोग आए, मेरा घर गिरा रहे थे, मैंने 112 नंबर में फोन लगाई। आधा पौन घंटा लगा है वहां से आने तक में मेरे घर में, और कह रहे थे, मैंने कहा सर इतना देर क्यों कर दिए आप, मेरे घर के बगल में रह रहे हैं, इतनी देरी में आ रहे हैं। कह रहे हैं हम वहाँ गुरौली चौकी से आ रहे हैं, जो कि पैदल चले आ रहे हैं। सर मैं अपने छत से देख रही हूँ कि थाने से निकल रहे हैं। पूरी मिली जुली भगत है। 8 बजे सुबह 9 बजे से 8-9 बजे तक रहते हैं वो लोग, दबंग टाइप के लोग। अब मैं शिकायत करती हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे यहाँ मेरे घर थाने बंद, मैंने थाने के सब लोग स्टाफ अंदर हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2 बजे मेरे घर में दबंगई दिखाते हैं। अगर ये प्रशासन की मतलब वो ना होते हो तो मेरे घर में आने की क्या जरूरत है सर? प्रशासन कहाँ थे? तब तो मेरे घर में घुस के आ रहे हैं 2 बजे रात, 9 बजे रात तक थाने में बैठते हैं। आप कहना चाहती हैं कि वो गुंडा एलिमेंट पुलिस से मिला हुआ? मिली जुली है, आए दिन वो थाने में, देखिए सर किसी से भी पूछिए, वो लोग आए दिन थाने में ही दिखेंगे।
अब वो सीसीटीवी कैमरे की निगाह में भी है। मेरे सामने पंचायत भवन में सरकारी सामुदायिक भवन है, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें सब लोग दिख रहे हैं, गांव के लोग दिख रहे हैं कि हाँ वो लोग मेरा घर गिरा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन मोहम्मद सलाम जा रहे हैं, सर कह रहे हैं मैं विवेचना कर रहा हूँ। विवेचना करने जाते हैं सर तो वहाँ कहते हैं वो लोग दिख ही नहीं रहे हैं, कोई है नहीं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। कितने दिन हो गए इस घटना को? ये पहले 11 मई को हुआ है सर, अब की बार 17 जून को हुआ है सर मेरे घर में घटना। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं है सर। जाते हैं, बता दो, विवेचना करने गए थे सलाम मोहम्मद, वो उल्टा मेरी ही विवेचना कर दी। मेरी बहन यहाँ कोई थी नहीं, उनको फंसाया जा रहा है कि ये सब लोग मिलके मतलब झगड़ा लड़ाई कर रही है सर। जो लोग रहते हैं गुंडागर्दी करने आते हैं वो आपके घर से कितनी दूर रहते हैं? वो गांव दूर दूर है सर, लेकिन दबंग टाइप के लोग हैं, सारा दिन वही थाने के आसपास मंडराते रहते हैं सर। तो पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इन महिला का क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। सीमा देवी जी हैं, जो कि काफ़ी पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दे चुकी हैं। पुलिस और गुंडा एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। मैं कौशाम्बी, आपने डीएम साहब को कंप्लेंट? जी डीएम साहब को भी 3 बार गए हैं सर। बताइए, डीएम साहब को भी कंप्लेंट देने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जिला प्रशासन डीएम से एसपी के साथ, एसपी साहब को 3 बार कंप्लेंट दी सर। एसपी साहब को भी, एसपी कौशाम्बी। मुझसे बयान कुछ और लिया जाता है सर, मेरा बयान कुछ और लिख के आ जाता है सर, बयान मेरा पलट दिया जाता है सर। अब आप तो टाइप करके लेके जाते नहीं, टाइप करके ले, जब विवेचना के लिए मुझे आते हैं मैं बताती हूँ सर। तो उसके एक दिन इसी तरह मैडम गई थी मेरे यहाँ, मेरा मोबाइल गिरा दी है, मेरा हाथ मार दी, मेरा मोबाइल गिर गया है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इतनी प्रताड़ित महिला है, इनका जो कि इनका मकान पे कब्जा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन कौशाम्बी, पुलिस प्रशासन कौशाम्बी से मेरा अनुरोध है कि इनके अविलंब इनकी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं कहना, हमें यही है कि हमें न्याय मिले, हमारे घर में हमें प्रताड़ित ना किया जाए। हम अकेली महिला रह रहे हैं, हमारे पास एक बच्ची, अगर ये हो तो सर हम सुसाइड करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम इन लोगों के बहुत हमें सताया जा रहा है सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।